मैं गौतम बुद्ध हूँ। मेरा जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। मेरे पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु राय जी के महाराज थे। मेरी माता का नाम माया देवी था, जो कोलिये गणराय जी की कन्या थी। मेरे बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ यानी जिसकी सारी इच्छा पूरी हो। मेरे जन्म के कुछ दिनों के बाद ही मेरे माता माया का देहांत हो गया था, जिसके बाद मेरा पालन पोषण मेरी मौसी प्रजापति गौतमी करने लगी थी। मेरा पालन पोषण राजसी ऐश्वर्य एवं वैभव के वातावरण में हुआ था। मुझे राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई थी, परंतु बचपन से ही मैं अत्यधिक चिंतनशील स्वभाव का था। मैं पराया एकांत स्थान में बैठकर जीवन मरण सुख दुख आदि समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया करता था। मुझे इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख मेरे पिता को गहरी चिंता होने लगी थी। वे मुझे सांसारिक विषय भोगों में फंसाने की पूरी कोशिश करने लगे थे। मुझे विलासिता की सारी सामग्रियां प्रदान की जा रही थी। 16 वर्ष की अल्प आयु में मुझे मेरे पिता ने मेरा विवाह शाक्या कुल की एक अत्यंत रूपवती कन्या के साथ करा दिया था। इस कन्या का नाम यशोधरा था। बाद में हमारा एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल पड़ा। तीनों ऋतुओं में आराम के लिए मेरे लिए आवास बनवाए गए थे तथा इस बात की पूरी व्यवस्था की गई कि मुझे सांसारिक दुखों का दर्शन ना हो सके। परंतु मुझे सांसारिक विषय भोगों में वास्तविक संतोष नहीं था। विहार के लिए जाते हुए मैं प्रथम बार वृद्ध, द्वितीय बार एक व्याधिग्रस्त मनुष्य, तृतीय बार एक मृतक तथा अंततः एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा था। मेरा हृदय मानवता को दुख में फंसा हुआ देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा था। बुढ़ापा, व्याधि तथा मृत्यु जैसी गंभीर सांसारिक समस्याओं ने मेरे जीवन का मार्ग बदल दिया था और इन समस्याओं के ठोस हल के लिए मुझे अपनी पत्नी एवं पुत्र को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग करना पड़ा था। इस समय मेरा आयु 29 वर्ष की थी। मेरे इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात ज्ञान की खोज में मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगा। सर्वप्रथम मैं वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में तपस्या की, परंतु यहाँ मुझे शांति नहीं मिली थी। बाद में मैं यहीं रुद्रकुरामपुर नामक एक दूसरे धर्मचारी के समीप पहुँचा था, जो राजगृह के समीप आश्रम में रहते थे। यहाँ भी मेरे अशांत मन को संतोष न मिल सका। प्रारंभ में मैंने कठोर तपस्या किया, जिससे मेरा शरीर जर्जर हो गया था और मुझे काया क्लेश की निसारता का भास हुआ। तब मैंने एक ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी। इस पर मेरा अपने साथियों से मतभेद भी हो गया था तथा मैंने उनका साथ छोड़कर सारनाथ चला गया। मैं अब अन्न जल ग्रहण करने लगा था।
6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब मुझे दुख तथा उसके कारणों का पता चल गया था। इस समय से मैं बुद्ध नाम से विख्यात हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद मैंने अपने मत के प्रचार का निश्चय किया। उरुवेला से मैं सारनाथ आया। यहाँ मैंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। ये सन्यासी कठोर साधना से विरत हो जाने के कारण पहले मेरा साथ छोड़ चुके थे। मेरे इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की अता दी जाती है। मेरा यह उपदेश दुख के कारणों तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है।